नमस्कार प्रणाम। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी ब्रांच से जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए जारी की गई अपनी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। एक आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने व्यावसायिक गोपनीयता के तहत दी गई छूट का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से इनकार कर दिया है। पीटीआई के मुताबिक इस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा कि यह जानकर हैरानी होती है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिए जाने और स्पष्ट रूप से खरीदे और भुनाए गए बॉन्ड के सभी जानकारी का खुलासा करने का निर्देश और सुनिश्चित करने के बाद भी एसबीआई चुनावी बॉन्ड के संचालन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड योजना के खारिज होने को अपनी सरकार के लिए झटका मानने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु के एक टीवी चैनल को दिए एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अपनी बात रखी है। रिपोर्टर के यह पूछने पर कि क्या इस योजना के कोर्ट से खारिज होने को सरकार के लिए झटका माना जाए, पीएम ने कहा कि 2014 से पहले चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को मिले पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता था। मुझे बताइए ऐसा क्या हुआ है जिससे यह माना जाए कि यह मेरी सरकार के लिए झटका है। मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इसे लेकर आज नाच रहे हैं वो पछताने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं उन सभी विद्वानों से कि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए उनमें पैसा तो खर्च हुआ ही होगा, तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहां से आया, कहां गया। मोदी ने चुनावी बॉन्ड बनाया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि बॉन्ड किसने कितना लिया और किसे कितना दिया। इसके कारण पैसे का ट्रेल पता चल रहा है। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है, कमियां हो सकती है, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पे किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी की ओर से की जा सकती है। यह बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान करने का जरिया है। चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल बिल 2017 के साथ पेश किया गया था। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था। उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई। कोई भी भारतीय नागरिक, कॉरपोरेट और अन्य संस्थाएं चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे और राजनीतिक पार्टियां इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर लेते थे। बैंक चुनावी बॉन्ड उसी ग्राहकों को बेचते थे जिनका केवाईसी वेरीफाइड होता था। बॉन्ड पर चंदा देने वाले के नाम का जिक्र नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने से 3 दिन पहले ही वित्त मंत्रालय ने 10,000 बॉन्ड की छपाई को मंजूर दे दी थी। मंत्रालय की ओर से एसपीएमसीआईएल सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1 करोड़ रुपए की मूल्य के 10,000 चुनावी बॉन्ड की छपाई के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वित्त मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2 सप्ताह बाद 28 फरवरी को भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड की छपाई पे तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10,000 बॉन्ड की छपाई की मंजूरी 12 फरवरी 2024 को दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 27 फरवरी को वित्त मंत्रालय की ओर से एसबीआई और दूसरे लोगों को ईमेल भेजा गया था जिसमें चुनावी बॉन्ड की छपाई पे रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी को यह जानने का पूरा हक है कि राजनीतिक पार्टियां को कहां से चंदा मिल रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक किया था। चुनाव आयोग ने सारा डेटा 2 सेट में अपलोड किए थे। पहली लिस्ट में कंपनियों की ओर से खरीदे गए बॉन्ड की जानकारी थी और दूसरी लिस्ट में राजनीतिक पार्टियों की ओर से बॉन्ड भुनाने वाले जमा राशि का जिक्र था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर एसबीआई से पूछा कि उसने चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा नहीं किया है। कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए क्योंकि यह ऐसा करने के लिए बाध्य है।
पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि चुनावी बॉन्ड ने एक ऐसी प्रणाली की सुविधा प्रदान की है जिसमें फंडिंग स्रोत और उसके लाभार्थी का पता लगाया जा सकता है। अगर आज कोई निशान उपलब्ध है तो यह बॉन्ड की उपस्थिति के कारण है। पीएम ने आगे सवाल किया कि क्या कोई एजेंसी 2014 से पहले चुनावों के लिए धन के स्रोतों और उनके लाभार्थियों का खुलासा कर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इस योजना के माध्यम से एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को विभाजित करने और विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए किया गया था। उन्होंने दावा किया है कि राज्यों में कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए ठेकों और चुनावी बॉन्ड के बीच कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रदर्शित करने के एक दिन बाद विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए डेटा से इस साल 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी के बीच एसबीआई से खरीदे गए 1,155 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड का विवरण और इस अवधि के दौरान पार्टियों द्वारा खातों में जमा किए गए बॉन्ड की सूची का पता चलता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि जहां भाजपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सबसे बड़ी राशि 6,061 करोड़ रुपए या कुल योगदान का लगभग आधा प्राप्त हुआ है, वहीं अगली सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता टीएमसी 1,610 करोड़ रुपए थी। राज्यों में शासन करने वाली पार्टियां विपक्ष की तुलना में सूची में अधिक स्थान पर है। एक अपवाद जेडीयू है जिसने पूरे समय बिहार पे शासन करते हुए केवल 14 करोड़ रुपए प्राप्त किया है। आपराधिक जांच का सामना कर रही कई कंपनियां भी इन बॉन्डों की बड़ी खरीदार बन गई है। इस बीच कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने राजनीतिक फंडिंग की बंद हो चुकी व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी पे हमला बोला है। इसे बैत जबरन वसूली बताते हुए गौरव गोगोई ने कहा है कि इस योजना में रिश्वत को औपचारिक रूप दिया गया है और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा विमुद्रीकरण की तरफ डिजाइन किया गया है। गोगोई ने यह भी दावा किया कि मोदी का संभवतः कोई बड़ा कॉरपोरेट सहयोगी है जो उन्हें गलत सलाह दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ नौकरशाह भी अपने मन की बात कहने से डरते हैं, जबकि भारत एशियाई निरंकुश बनने की राह पर है। दिल्ली के मंत्री अतिशी ने कहा कि बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले पैसे को दान और जन कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी को यह कहने की जरूरत है कि वे इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी कंपनियों से सबसे ज्यादा पैसा चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदे के रूप में बीजेपी के पास आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा एकत्र किए गए इस पैसे को वितरित करने के लिए उसे एक योजना बनानी होगी। लेकिन अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी इन 41 कंपनियों जिन पर आईटी, सीबीआई और ईडी ने छापे मारे थे, अगर आप इस पैसे को जनहित में बांटना या इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बीजेपी को कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ी है, 24 से 71 करोड़ रुपए के इस सफ़ेद धन के लाभार्थी है। भाजपा को यह कहना होगा कि वे इस धन का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यह योजना लोगों को गुमनाम रहते हुए राजनीतिक दलों को दान देने की अनुमति देने के लिए लाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई ने चुनावी बॉन्ड पे सभी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। इस डेटा के मुताबिक आपराधिक मामलों में फंसी कई कंपनियां इन बॉन्ड्स के बड़े खरीदारों में शामिल थी। बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।